इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गई है। भारत में इलेक्शन की आमद पर बेकसूर कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बीजेपी के जाली ऑपरेशन की खबर रॉ के जेर इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट से ढके छुपे अल्फाज में दी गई है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, भारत बाज नहीं आ रहा, एक के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए आप इनसे यही तवक्को कर सकते हैं और ये करते जाएंगे ये बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शंस आगे आने वाले हैं, उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। जब हम बात करते हैं, और ये पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1971 में किया था, जब एक गंगा तैयारा था वो अगवा करके लेके आए हुए थे लाहौर, और उस प्रीटेक्स्ट पे फिर पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स थी, ओवर फ्लाइट्स जो इंडिया के ऊपर से ईस्ट पाकिस्तान जाती थी, वो बंद कर दी थी। तो इस तरह की एक टैक्टिक्स रही है। और इसके बाद ही जो मेजर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, उन्होंने बम्बई अटैक था, और उसमें देखें एलियस डेविडसन ने एक पूरी किताब लिखी 905 सफ़ों की, और द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने साबित किया कि ये इनसाइड जॉब था और बेसिकली वो पाकिस्तान को मुलायन करना चाहते थे। अब भी इसी तरीके से और आगे हो रहे, पुलवामा देखें, पुलवामा हुआ और उसके बाद फिर ये उन्होंने बालाकोट वाला ड्रामा रचाया, और इसके बहस करके पाकिस्तान का नारा लगा है, पाकिस्तान को फोकस करके इलेक्शन वो जीते थे। तो अभी भी इलेक्शन आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन जीतने के लिए लफ्ज पाकिस्तान मस्ट है उनके लिए। सो देयरफॉर ये कश्मीर, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये ऐसी क्रिएट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे ये नाम नहाल ड्रामा रचाएं, खुद अपनी कार्रवाई करें, इल्ज़ाम उसका पाकिस्तान पे दें। और जिस तरीके से पिछले 2 साल से ऐसे कई इन्होंने कोशिशें की थी जिसमें उन्होंने ये इस तरह के ड्रामे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ताम हमारी एजेंसीज ने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, उसका तो प्रीएम्प्ट हो गया था। और अभी ये जो इस तरह का वो कैदियों की बात कर रहे हैं तो कि बेचारे जो नेशनल लोग के जिन्होंने बंद रखे हैं, इनको मार देंगे इनकाउंटर में, और कहानी ला के बनाएंगे कि जी ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आ रहे थे, ये वेपन्स और इक्विपमेंट रिकवर हुआ। तो ये ड्रामा रचाने में इनका बड़ा नाम है। तो लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से देखें दुनिया भर में अभी जो रिसेंटली ये एक्सपोज हुए हैं, तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पे फौरन एतबार करने वाली नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है और दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या मशवरा देते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर काउंटर के तौर पर क्या करना चाहिए? जैसे काउंटर अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनाइटेड स्टेट्स से होके आए हैं, और ऑलरेडी वहाँ पे जब रीजनल सिक्योरिटी का इशू उन्होंने रेज किया, तो यकीनन इसमें एक ये फैक्टर रीजनल सिक्योरिटी में इंडिया है और दूसरा जो अफगानिस्तान था। तो उसमें तमाम सिचुएशन और इसमें लाइकली सिचुएशन जो इलेक्शंस के दौरान डेवलप होगी, उस पर यकीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डिस्कशन की होगी और उनको बताया होगा। तो हमें देखें कि जी हम ऑलरेडी हमने स्टेप्स तो ले चुके हैं, 5 डोजियर्स हमने जमा करा चुके हैं यूनाइटेड नेशन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो ऑलरेडी इंडिया एक्सपोज हो चुका है और इसमें हमने सबूत के साथ चीज़ें जमा कराई हैं। और अब रिसेंटली जितना हुआ, मोर रिसेंटली देखें ना, एस्पिनाज में कतर में ये क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के बिहस पे रा के लिए काम कर रहे थे और इजरायलीज को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये एक इंडिया जो है ना, ऑलरेडी मेरे ख्याल में दुनिया के सामने इसका मकरू चेहरा आ चुका है। तो दैट्स वाई इनकी कोशिश है कि अपने तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करे और पाकिस्तान पर फोकस किया जाए। और ब्रिगेडियर साहब, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान की फौज जो है अल्लाह के करम से मुकम्मल तौर पर तैयार है सब चीज़ों को डिफेंड करने के लिए। जी हाँ, देखें हम ऑलरेडी एक बेफिटिंग रिप्लाई हम दे चुके हैं। जब 27 फरवरी 2019 को हमने उनके 2 जहाज गिराए और अभी नंदन को पकड़ा, और फिर इसके बाद हमने उस दौरान भी एक और डेवलपमेंट हुई थी। हमें खबर मिली थी कि वो मिसाइल्स फायर करने वाले हैं, 6 मिसाइल्स प्लान थे, तो उनको बताया गया था 6 करेंगे, 12 हम फायर करेंगे। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो 71 में या सूरत हाल थी। अब पाकिस्तान एक नॉट ओनली प्रोफेशनल और हमारी एक आर्मी है, बट हम एक न्यूक्लियर पावर है। तो मेरे ख्याल में जो हम पे हमला करेगा या ऐसा सोचेगा तो 10 दफा पहले सोचेगा कार्रवाई करने से पहले। भारत का ये पुराना वतीरा रहा है जो कि प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दिफाई तज्जियाकार साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।